साथियों नमस्कार, मैं हूं बलिंदर और आप देख रहे हैं बी सच टेक। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जीविका से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आप सभी को सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं। उसी तरह एक लंबे समय के बाद जीविका में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में सभी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया हुआ हूँ। लेकिन इस वीडियो में वह फॉर्म कैसे भरेगा इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। लेकिन अगर आपसे इस वीडियो को देखने के बाद भी फॉर्म नहीं भरा पा रहा है तो मैं अपने बायो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को जा करके भर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे BRPELS। ये है जीविका का वेबसाइट। और जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे, कोने में आपके बाएं साइड कॉर्नर पर लॉगिन का आइकन्स दिख रहा है, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड और क्रिएट कर लीजिएगा। और जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करिएगा, जीविका का वेबसाइट खुल जाएगा और इसमें अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग 7 प्रकार के पद हैं और सातों पद के लिए अलग अलग अपना क्वालिफिकेशन है। और दूसरा, ऑनलाइन 30/7/2025 से लेकर 18/8/2025 तक रहेगा। इसमें BC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, SC/ST के लिए 500 रुपया आवेदन शुल्क है। आवेदन भरते समय कोई भी गलती मत करिएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73 पद, लाइवलीहुड स्टॉक के लिए 235, और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374, और आपके अकाउंटेंट के लिए 167, और आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1177, और ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद दिए गए हैं। इसको एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म को भरिएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें सारी जानकारी दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आपकी एज की गणना, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा, ये कम से कम आपकी उम्र जो 18 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 बरस, EBC BC 40 बरस, SC/ST के लिए 42 बरस, जो नियम लागू होता है। इस तरह से आपको मैं पहले बता भी दिया हूँ कि इसमें CBT परीक्षा होगा। उसके बाद CBT के बाद जो 2 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट पास करना एकदम अनिवार्य होगा। तो आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना पढ़ लेंगे, और पढ़ करके सही तरीके से अपना फॉर्म को डालेंगे। और एक आदमी कितना हो फॉर्म भरिए, उसका लास्ट जो फॉर्म गिरा रहेगा उसी को कलेक्ट किया जाएगा और उसी को मान होगा। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक करिएगा, इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें फर्स्ट नेम जो है अपना नाम भरेंगे, सेकंड में अपना नाम, थर्ड में अपना नाम। जैसे राजू कुमार सिंह है कोई, तो राजू कुमार सिंह, और कोई राजू सिंह है तो राजू लास्ट में सिंह, ऐसे भरेंगे। और दूसरा जो है, हैव यू एवरी चेंज नेम, मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नो तो नहीं करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपने सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के हिसाब से, और इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, साइड में आपको एज दिखाई दे देगा कि आप कितने वर्ष के हैं और कितने दिन के हैं। इस तरह से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे दोबारा डाल करके। यहाँ ईमेल डालेंगे, ईमेल दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद गेट OTP पे अपना डाल देंगे, और कैप्चा फुलफिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ एक आएगा, इसको ओके कर देना है। उस तरह यहाँ OTP डाल करके अपना वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, एग्री करके, और फिर कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे, जो आपने डिटेल्स दिया हुआ है वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे कैंडिडेट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, इसको सभी को क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट करिएगा, एक आपके सामने एक तरह के नोटिस आएगा, इस नोटिस को पढ़ लेना है, और पढ़ करके आपको ओके कर देना है।
और जैसे ही ओके करिएगा ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके रजिस्ट्रेशन देखने को यहाँ मिल जाएगा। जो भी आपने फुलफिल किया है वो यहाँ देखने को मिल जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है और आपके ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ यहाँ पोस्ट सिलेक्शन करना है। और पोस्ट सिलेक्शन पर आइएगा तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, चेक हेयर टू अप्लाई पोस्ट। ठीक है, यहाँ चेक अपना कर लीजिएगा पोस्ट का। इसमें सारा डिटेल्स आपको भरना है, वो आपके सामने दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ भरना है। जैसे आपको नाम, एज, ये सारा चीज़ पहले से आप भरे हुए हैं, भर लीजिएगा। यहाँ मैरिट स्टेटस बता रहा है कि शादी हुआ है नहीं। यहाँ मदर फादर का जो है पहले से भरे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये पहले से आ जाएगा। उसके बाद जो है आप पोस्ट डिटेल्स में आइएगा। तो जैसे ही पोस्ट डिटेल्स में आइएगा तो ब्लॉक लेवल की ये सभी पोस्ट हैं, यहाँ आपको ब्लॉक लेवल दिखाई दे देगा। और साथ ही साथ आपको जो है पोस्ट नेम पर जैसे क्लिक करिएगा, आपके 7 जो पोस्ट हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये जो पोस्ट हैं आपको एक बार ज़रूर नोटिस चेक करना है कि मैं किस पद के लायक हूँ, मेरा क्या क्वालिफ़िकेशन है। और जो पद है उसके सामने उसका क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। मैंने पहले से इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा या कहीं से भी अपना जानकारी ले लीजिएगा। ले करके अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरना है। तो इस तरह से जो है अपना पोस्ट जो है सिलेक्शन कर लेना है। जैसे यहाँ पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ आपको एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, आपको अकाउंटेंट का हो गया, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्टॉक, इस तरह से जो पोस्ट दिए हुए हैं आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना पोस्ट जरूर एक बार भरिएगा। उसके बाद आपके सामने पोस्ट कोड भी आ जाएगा। इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि एक आदमी जो है एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको 11 नंबर इसका नोटिस कह रहा है और ये जो है इंग्लिश में है और आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ये इसका कहने का मतलब है कि आप कितना हो फॉर्म भरिए, लेकिन आपका जो है लास्ट वाला जो फॉर्म है वही कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आप एक ही फॉर्म भरिएगा, सही रहेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है पोस्ट जो है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कैंडिडेट कैंडिडेट का डोमिसाइल। यहाँ नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। आर यू डोमिसाइल बिहार, बिहार के हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। जैसे नो करिएगा अदर स्टेट का भी आदमी यहाँ भर सकते हैं, तो अपना भर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स, यहाँ जो कैटेगरी का छूट चाहते हैं, जैसे बिहार में यहाँ SC ST हैं तो यहाँ आपको भरना है। जैसे किस लेवल का आपका सर्टिफिकेट है, BDO का है या CO का बनाया हुआ है, अपना यहाँ डेट भर देना है, सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। तो इस तरह से अपना फुलफिल सही से कर देना है। उसके बाद यहाँ जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा। डोमिसाइल में अपना उसी तरह डिटेल्स भर देना है कि कौन से अधिकारी आपका इशू किया है और अपना डेट और किस डेट को इशू हुआ है वो चीज़ भर देना है। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है कि आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह है तो यहाँ भर देना है। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है इसमें से उसमें से उसका यस करके उसका डिटेल्स भर देना है। ठीक है, जैसे मेरे पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी में यस करके अपना वोटर आईडी का डिटेल्स हम भर सकते हैं। अगर चाहे आप सभी तो सभी भर सकते हैं और यहाँ आप एग्री कर लीजिएगा और एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो है अपना एडिशनल डिटेल्स भर देना है और एडिशनल डिटेल्स में अपना कितना परसेंट आप डिसेबल है वो चीज़ भर देना है। यहाँ क्लिक कभी कभी नहीं होता है तो आप कॉर्नर पे आके आप यहाँ से 3 डॉट पर आकर के अपना सेटिंग कर लीजिएगा और यहाँ से फिर से एक बार आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा क्लिक करिएगा, आप कितना परसेंट डिसेबल है वो डिसेबल का परसेंटेज भर देना है और कौन से प्रकार से डिसेबल है वो चीज़ अपना डिटेल्स भर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना भर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। डिपार्टमेंटल कोई आप हैं, जैसे गवर्नमेंट के कोई नौकरी करते हैं या एक्समैन है या PSU का है या बैंक के हैं तो यस करिएगा, अपना डिटेल्स भरिएगा, अन्यथा नो करिएगा।
अगर आप BRPLS यानी जीविका में आप कार्यरत हैं तो यस करिएगा, उसका अपना भर देना है डिटेल्स, अन्यथा आपको नो कर देना है। इसमें सभी डिटेल्स भर देना है अगर आपकी जीविका में है तो, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद है आपका एक्स मैन है, एम्प्लॉय है जीविका में, तो वो चीज़ भर देना है। और सबसे लास्ट जो है, अगर आप जीविका से कभी टर्मिनेट हुए हैं तो उस चीज़ को भर देना है, अन्यथा नो कर देना है। तो इसको नो ही रखिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, आपका अब अगला स्टेप जो है वो खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आपका एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस लाइन भर दीजिएगा, कंट्री भर दीजिएगा यहाँ अपना इंडियन भर के, और आगे अपना जो भी है एरिया, जैसे मान लीजिए स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट अपना भर लीजिएगा, अपना पिन कोड भर लीजिएगा। उसके बाद जो है, अगर आपको सेम एड्रेस रखना है तो यस करिएगा, नहीं तो दूसरा एड्रेस भरना है तो नो करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका सेकंड यानी दूसरा स्टेप आ जाएगा। और यहाँ जो है मार्कशीट के जो है अपना डिटेल्स भरना है, जैसे नेम ऑफ बोर्ड का आपका डिटेल्स भरना है, कौन बोर्ड से पास किए हैं, किस स्कूल से पास किए हैं वो चीज़ भरना है, परसेंटेज है आपका वो चीज़ भरना है, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना नंबर आपका आया है, कितने नंबर का आपका परीक्षा हुआ है। तो बिहार में 500 नंबर का मैट्रिक का होता है, तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर भर दीजिएगा। हाँ, इस तरह से अपना भर दीजिएगा, पासिंग ईयर भर दीजिएगा, डिवीज़न भर दीजिएगा। उसी तरह इंटरमीडिएट का डिटेल्स जो है अपना किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो चीज़ भर दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी, और अपना स्कूल और आपका सब्जेक्ट जो है आर्ट साइंस भर दीजिएगा वो चीज़। उसके बाद जो है इस तरह से आपको भर देना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज भरिए, मार्क्स कितना है वो भरिए, कितना नंबर का आपका मार्क्स हुआ है वो भरिए। परसेंटेज अपने आप काउंट करके दे देगा, ईयर भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स दे देना है। ग्रेजुएशन में आपका क्वालिफिकेशन डिग्री अपना दे दीजिएगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अपने आप से फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको साइबर से ज़रूर भरवा लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप इसको देखे रहिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेजुएशन के जो भी डिटेल्स होते हैं वो अपना भर दीजिएगा। इसमें भी वही है, यूनिवर्सिटी दीजिएगा, सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद आपका कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है वो दीजिएगा, और आपने कब ग्रेजुएशन पास किए हैं वो दीजिएगा, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो दीजिएगा। इस तरह से आपको ये सभी चीज़ दे देना है, ठीक है। आपके कितने नंबर के मार्क्स हुए हैं वो दे देना है, परसेंटेज अपने आप काउंट कर लेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपना दूसरा जो है आता है अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो इस तरह से जो अपना है सभी डिटेल्स भर लेना है। और यहाँ जो है एक्सपीरियंस डिटेल्स कह रहा है, एक्सपीरियंस आपने क्या किया है वो चीज़ भर देना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हैं, यहाँ जो है किस पोस्ट पे काम किए हैं, कितना डेट से कितना डेट तक काम किए हैं, ये सारा डिटेल्स भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आपके साथ ये आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आए। जैसे फ़ोटो सबसे पहले डालना है, कितना केबी में, 50 केबी से लेकर के 80 केबी तक आपको फ़ोटो डालना है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर फ़ोटो डालना है। ये चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा, 200 जेपीजी फाइल में रहना चाहिए। इस तरह से अपना साइज अच्छे तरीके से मिला करके भर लीजिएगा और अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो होता है सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये जो है 50 केबी जो है से लेकर 80 केबी तक जेपीजी फाइल में ये भी रहेगा, इसको भी अपना कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका जो है आपको 100 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में रखना है। तो इस तरह से मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अलग से मार्कशीट, उसी मार्कशीट भरना है। उसी तरह 12वीं का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट भरना है। उसके बाद जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ भरना है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, अब सर्टिफिकेट का जो भी है वो सभी को एक ही साइज में रखना है सर्टिफिकेट को, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है जो कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए भरा है ये डिटेल्स ना भर के ये जो डिटेल्स है पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर भरना है इसको, ये किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है अपना भर लेना है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से भरना। तो इस तरह से जो अपना सभी डिटेल्स अच्छे तरीके से अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट को। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ जो है अपलोड सर्टिफिकेट जो है, अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देंगे। मैंने वोटर आईडी दिया था तो वोटर आईडी का यहाँ अपलोड कर देंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ कह रहा है कि अदर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, यानी कोई अदर डॉक्यूमेंट है मेरे पास उसको अपलोड कर देंगे 100 KB से लेकर के 300 KB के बीच में। तो इस तरह से अपना सभी डिटेल्स जैसे ही भरेंगे आपके सामने ये जो है ग्रीन टिक हो जाएगा और आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है इधर उधर तो नहीं अपलोड हुआ है। यहाँ ऑनलाइन, उसके बाद पेमेंट मोड आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड करके ये सभी क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रीव्यू पर एक बार ज़रूर क्लिक करके अपना चेकआउट कर लीजिएगा कि कोई भी डिटेल्स मैंने गलत तो नहीं दे दिया है, और गलत दे दिए होंगे तो अभी भी सुधारने का ऑप्शन है, यहाँ से आप आकर के सुधार कर सकते हैं, अन्यथा एक बार सबमिट होने के बाद नहीं सुधरेगा। यहाँ से ओके कर देंगे अपना चेकआउट करके, उसके बाद एक कैप्चा फिल कर देंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट का मोड आ जाएगा। इस तरह से आपको पेमेंट करना है UPI, या आपको QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ, और QR कोड से पेमेंट कर दीजिएगा। और भविष्य के लिए ये जो है पेमेंट मोड और अपना जो फॉर्म भरे हैं वो चीज़ रखे रहिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा CBT एग्ज़ाम के बाद वो आपसे मांगा जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो लाऊं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।